नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और यह संबोधन ऐसे समय में था जब पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगभग पूरे देश में एक असमंजस और भय का माहौल क्रिएट हो गया था और कई राज्यों ने जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा की उससे पूरे देश में एक बार फिर यह संशय हो रहा था कि क्या इस बार भी पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा। और इस घोषणा के साथ ही कुछ राज्यों में जैसे ही लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया गया, इसके बाद कई जगह देखने को मिला कि प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े और पिछले साल का नजारा दिल्ली में देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में लोग बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हो गए। इस सबको देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक भरोसा दिलाया और उन्होंने बताया कि इस साल पिछले साल वाली स्थिति नहीं है। जब 2020 में पहली बार कोरोना आया था तो उस समय हमारे पास ना तो पीपीई किट थी, ना इसकी कोई दवाई थी, ना हमारे पास टेस्टिंग के लिए उतनी पर्याप्त लैब थी और हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी। आज इसकी स्थिति बिल्कुल उलट है। आज हमारे पास पर्याप्त लैब हैं जिसमें प्रतिदिन हम लाखों करोड़ों लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास अपनी 2 देश की बनाई हुई वैक्सीन है और वो कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है जिसको सरकार की तरफ से फ्री लगाया जा रहा है और अभी तक 45 साल से ऊपर वालों को लग रहा था। अब 1 मई के बाद वो 18 साल से ऊपर वालों को भी लगाया जाएगा और इसके साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल और राज्यों को भी अब यह अनुमति मिल गई है कि वो डायरेक्ट उन कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकते हैं और अपने राज्य में अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार उस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो ये घोषणा करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक भरोसे में लिया और पूरे देश के अंदर जो एक भय का माहौल बन गया था और लोग सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है, कोरोना बहुत फैल रहा है, कहीं पूरे देश में ऑक्सीजन की तो कमी नहीं है, कहीं दवाइयों की तो कमी नहीं है, उन सभी शंकाओं को मोदी जी ने अपने उद्बोधन में समाप्त कर दिया और उन्होंने पूरे देश को भरोसे में लेते हुए बताया कि हमारे पास दवाई का पर्याप्त भंडार है और जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, मोदी जी ने उनसे खुद बात की है और उन्होंने कहा है कि पहले से भी अब कई गुना प्रोडक्शन हम इसी बीमारी के लिए करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश की खुद यहां कई सारी फार्मा कंपनियां हैं जो अलग अलग बीमारियों की दवाई बनाती है। तो उसमें अब मोदी जी ने जो बात की है उनसे वर्चुअल मीटिंग के जरिए उनसे कहा गया है कि फिलहाल ये जो कोरोना दवा बीमारी है, इसके जो लक्षण हैं, इसमें काम आने वाली जो दवाइयां हैं उन्हीं का प्रोडक्शन मास पैमाने पर किया जाए, यानी बड़े पैमाने पर किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि ये पूरी दुनिया अब इस समय जब इस कोरोना महामारी से ग्रस्त है, वहीं भारत के अंदर जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है और इसके कारण से अब उन्होंने कहा है कि जो मृत्यु दर है वो काफी कम है। हमारे डॉक्टरों ने बाकायदा ऐसी कुछ दवाइयों की खोज कर ली है जो सिम्टम पर काम करती है और ऐसे कोरोना मरीज को देने से उनकी जान को बचाया जा रहा है। तो उन्होंने मीडिया को भी कहा और लोगों को भी कहा कि इसको लेकर वो भ्रम और भय ना फैलाएं। मीडिया में आप देखते होंगे रोज भय फैलाया जा रहा है, इतने मर गए, यहां इतने मर गए, वहां उतना मर गया, लेकिन इसमें यह नहीं बताया जा रहा कि यदि 1 लाख मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं किसी राज्य के या देश में, तो उस 1 लाख में से 90,000 ठीक होकर भी जा रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज मीडिया नहीं दिखा रहा है और देश को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत भी ये हो सकता है कि इस तरह की खबरों को ना दिखाया जाता और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने देश की मीडिया से, सोशल मीडिया से और लोगों से यह आग्रह किया है कि कृपया वो भ्रम और भय ना फैलाएं, भ्रम की स्थिति ना फैलाएं। और जो राज्यों ने, अभी हमने देखा कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें कि हमने दिल्ली के केजरीवाल जी को देखा, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बेड 5,000 खाली हैं, लेकिन कुछ ही दिन में वो कहते हैं बेड खत्म हो गए। कुछ ही दिन पहले कहते हैं ऑक्सीजन का पूरा भंडार है, कुछ दिन बाद कहते हैं कि ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसी तरह हमने महाराष्ट्र की सरकार को देखा कि वहां वो पत्र लिख रहे हैं तो मीडिया में लीक करते हैं, टीवी पर आकर बोलते हैं, एक्चुअल में जमीनी हकीकत में उन्हें जो तैयारियां करनी चाहिए थी कि इंतजाम करते, अस्थायी हॉस्पिटल बनाते, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करते, दवाई का अरेंजमेंट करते, वो नहीं किया और केवल एक छोटे बच्चे जैसे रोते हैं माँ बाप के सामने, बस
केंद्र को लिख दिया। तो इन सबको लेकर के मोदी जी ने सबको आगाह किया है कि इस तरह का भय व्याप्त ना कराएं, लोगों को डराएं नहीं और लोगों को यह कहें कि भाई देखिए पिछली बार हमारे पास जो संसाधन नहीं थे, हमारे पास अपनी पीपीई किट नहीं थी, मास्क तक भी नहीं थे, मास्क भी चीन से खरीदने पड़े थे इमरजेंसी में। तो मास्क नहीं थे, पीपीई किट नहीं थी, सैनिटाइजर नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी कि इस रोग से बचना कैसे है, तो डॉक्टरों को दवाई की नॉलेज नहीं थी। और आज इन सब की आज हमारे पास है जब ये नॉलेज, तो उसके बाद स्थिति आज देश की ऐसी है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आज देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को मैं कहना चाहूंगा कि वो इस लॉकडाउन को अंतिम हथियार के रूप में इस्तेमाल करें, यानी स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब वो लॉकडाउन लगाने की घोषणा करें। क्योंकि मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन लगाने से जो गरीब मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके ऊपर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि उनका रोजगार खत्म हो जाता है। और इसलिए इस बार कहते हैं कि मैं आग्रह करूंगा और हम भी ध्यान कर रहे हैं, यानी केंद्र सरकार भी इसका अरेंजमेंट और ध्यान कर रही है कि जो मजदूर है, जो श्रमिक है, उनको वैक्सीन भी फ्री में मिले और वो जहां जिस राज्य में रहते हैं वहीं उनको उस वैक्सीन का अरेंजमेंट कर दिया जाए। इसके अलावा उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, वो जहां रहते हैं वहां उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन ना लगाया जाए और उसके लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन वो होते हैं, जैसे मान लीजिए एक परिवार में किसी को लग रहा है कि कोरोना हो गया है, उसी गली मोहल्ले में कहीं दूसरे को भी हो गया है, तो केवल उस गली को एक तरह से मिनी कंटेनमेंट जोन कहेंगे, उस सुरक्षा बलों के जरिए, जानकारी के जरिए उस गली को आइसोलेट किया जाएगा, ना कि पूरे के पूरे नगर को। और इसलिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में भी जिस तरह की स्थिति है, उस स्थिति में जैसा मोदी जी ने समझाया कि यदि मान लीजिए माइक्रो जो कंटेनमेंट जोन बनाने की बात है, किसी गली मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में कहीं 5-7 केस ऐसे दिखते हैं, तो केवल उस सर्किल में ध्यान रखा जाएगा कि लोग उस गली मोहल्ले से बचें, उस परिवार से बचें, ना कि पूरे नगर में लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो सोसाइटियां हैं वो सोसाइटियां छोटी छोटी कमेटी बनाएं, पुलिस की जरूरत नहीं पड़े, कमेटियां खुद से मोहल्ले पड़ोस में लोगों को जागरूक करें और जो कोरोना के जो नियम कायदे हैं वो लोगों को बताएं, जैसे कि मास्क पहनना है, हाथ को बार बार धोना है, कोई खांसने वाला व्यक्ति है या संक्रमित दिखाई दे रहा है उससे दूरी बनाकर रखना है, क्या देसी उपचार करने हैं, किस तरह से हाथों को सैनिटाइज करना है, ये सब जानकारी देने के लिए छोटी छोटी समितियां सोसाइटियों में भी बनाकर हम करें, ऐसा आग्रह किया है। वहीं उन्होंने बाल मित्रों को संबोधित किया, यानी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार बच्चों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें छोटे छोटे बच्चे छोटा मोटा कोई पन्नी पत्ता कहीं पड़ा है तो उसको उठाकर डस्टबिन में डाल रहे थे, बड़े लोगों को भी वो समझा रहे थे, इसका बहुत असर पड़ा था। और इसलिए इस बार उन्होंने देश के बच्चों को संबोधित करते हुए ये कहा कि मैं मेरे बाल मित्रों से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि वो सफाई अभियान के तहत फिर से जागरूकता में देश का साथ दें, लोगों को जागरूक करें। बच्चों की बातों का असर बड़ों पर ज्यादा होता है, उनको शर्म आती है, महसूस होता है कि एक छोटा सा बच्चा मुझे समझा रहा है तो मैं गंदगी क्यों फैलाऊं। इसी तरह उन्होंने घर परिवारों में बैठे हुए लोगों को कहा कि आप परिवार के लोग भी आपस में जब तक घर से बाहर बहुत जरूरी ना हो जाना तो तब तक बाहर ना जाएं, अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकलें और अपने अधिकतम काम घर में बैठे हुए करें। इसी तरह उन्होंने कहा कि देखिए हम सब धार्मिक लोग हैं और हमने अभी नवरात्रे मनाए हैं और इसके बाद रामनवमी का दिन आएगा, तो रामनवमी पे रामनवमी पे हम भगवान राम की पूजा करते हैं और उनको कहते हैं पुरुषोत्तम राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और वो भी मर्यादा का पालन करते हैं, इसीलिए पुरुषों में उत्तम कहा गया, उनको ईश्वर से तुलना की गई और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें भी मर्यादा का पालन करना है। इसी तरह उन्होंने रमजान में जो लोग रोजे रखे हुए हैं उनको भी संबोधित किया और कहा कि रमजान भी हमको अनुशासन सिखाता है और इसलिए अनुशासन करें। बहरहाल इस पूरे 15 मिनट के मोदी जी के संबोधन में एक बात बहुत साफ साफ है कि इस बार लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है।
पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। इस बात को कई बार मोदी जी ने जोर देकर कहा और मोदी जी कह रहे हैं तो इस बात का पूरे देश को विश्वास होता है। दूसरा, राज्यों को भी उन्होंने सलाह दी है कि राज्य सरकारें भी इस बात का ध्यान दें, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन ना लगाएं। किन्हीं शहर में केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिस गली मोहल्ले में केस ज्यादा हैं केवल उसी को कंटेनमेंट जोन बनाएं, यानी पूरा देश, पूरा शहर, पूरा प्रदेश ठप नहीं होगा। तो एक तो यह बात हो गया। दूसरा, मोदी जी के उद्बोधन से एक भरोसा हुआ है कि अब पूरे देश को भरोसा हुआ कि हमारे पास इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन भी है, इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास दवाई भी है और इस बीमारी को ठीक करने में लगे हुए लोग यानी डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ भी हमारे पास पर्याप्त है। रही बात हॉस्पिटलों की या बेड्स की या ऑक्सीजन की, उसके लिए केंद्र सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई। जैसे पिछली बार लॉकडाउन के टाइम में लोगों को पानी नहीं मिल रहा था तो महाराष्ट्र के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश से एक ट्रेन चलाई गई थी जिसमें केवल पानी मीठा भरकर लोगों को दिया गया था जहां सूखे का एरिया है। इसी तरह इस बार हमने देखा रेल मंत्रालय ने ऑक्सीजन ट्रेन चलाई, यानी ऑक्सीजन के सिलेंडर वाला जो ट्रक है उसको गाड़ियों में, ट्रेन में रख दिया गया और बड़ी तेजी के साथ महाराष्ट्र पहुंचाए गए। देश के कई हिस्सों में ऐसे ट्रक पहुंचाए गए। इसी तरह दवाइयों को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाया जा रहा है और वैक्सीनेशन के काम में भी बहुत तेजी लाई जा रही है। तो विपरीत परिस्थितियों में हमारा देश इस समय बहुत अच्छे से इस कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और मोदी जी के उद्बोधन से सबके अंदर एक हौसला बना है और लोगों के अंदर एक विश्वास आया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए चिंता कर रहे हैं। तो हमें चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल हम वो सावधानियां रखें जो सावधानी इस महामारी से लड़ने के लिए हमें रखनी जरूरत है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि उन्होंने पूरे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टरों को बधाई दी है और उन समाज सेवियों का भी उन्होंने धन्यवाद दिया जो समाज सेवी लोग समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। आज जैसे कि हमने देखा है बहुत सारे मंदिर और कुछ आश्रम, धार्मिक आश्रम वो समर्पित हो गए हैं। उन्होंने अपने यहाँ टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए हैं, वो लोगों को निःशुल्क दवाइयां दे रहे हैं, गरीबों को भोजन देने का काम कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल के जरिए मतलब टेम्परेरी ये जो हॉस्पिटल हैं, मंदिर की संस्थाएं बहुत सारी सामने आई हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक आश्रम वो सामने आए हैं। तो विश्व मानव रूहानी केंद्र हुआ, ये आश्रम ने पिछले साल भी बहुत बढ़ चढ़कर सेवा की थी और इस वर्ष भी उन्होंने पूरी तैयारी की है कि विश्व मानव रूहानी केंद्र के जरिए पूरे देश में लोगों की मदद की जाए, उनको निःशुल्क चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था यदि किसी गरीब को है तो वो भी की जाए। और इसी तरह कई मंदिरों के अंदर हमने दृश्य देखे कि मंदिरों के अंदर भी ऐसे कई मंदिर सामने आए हैं। स्वामी नारायण मंदिर ने पहल की, जिस तरह से गुजरात में कि वहां टेम्परेरी एक अस्पताल बनाया गया और उनका इलाज की जिम्मेदारी भी मंदिर प्रशासन ने खुद उठाई है। मरीजों से, तीमारदारों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से उन्होंने समाज सेवियों को धन्यवाद देते हुए आह्वान किया। आपको ध्यान होगा पिछले साल भी लॉकडाउन के समय में आरएसएस की सेवा भारती ने इसी तरह बहुत काम किया था और दिल्ली के अंदर लाखों लोगों को दवाई और जरूरत की चीजें, यहां तक कि दूध भी और उनको भोजन भी घर बैठे उपलब्ध कराया था, जिसका गाजियाबाद जिले में गाजियाबाद के विभाग के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने ये काम किया था और इसलिए सभी लोगों का, ऐसे समाज सेवियों का मोदी जी ने धन्यवाद किया है। तो उम्मीद है कि इस कोरोना की महामारी में हम सब मिलकर के इस महामारी से जीतेंगे और इसको मार भगाएंगे। जरूरत है धैर्य रखने की, जरूरत है सावधानी रखने की, जरूरत है सरकार द्वारा बताई गई गाइडलाइन को पालन करने की। वंदे मातरम।